हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उस सीरीज का आज ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने बताया था सर परसेंटेज की मूलभूत संकल्पना। सर परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले कुछ परसेंटेज का बेस होता है, तो हमने वो बेस पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया था और कुछ सवालों को भी हमने डिस्कस किया था। पिछली क्लास में ही हमने देखो क्या क्या डिस्कस किया है, मैं ज़रा बता दूं 1 मिनट में। मैंने बताया था कि परसेंटेज का जो प्रतीक होता है वो ये होता है, और ये प्रतीक कैसे बना, कैसे निकला और इसका मतलब परसेंटेज होता है। तो इसका जवाब मैंने पिछली क्लास में दिया था। अगर आपको जानना है तो पिछली क्लास जाकर देख सकते हो। फिर मैंने बताया था कि परसेंटेज का जो वैल्यू है, परसेंटेज का जो ये चिन्ह है, इसकी वैल्यू होती है अपने आप में। संसार का एक ही ऐसा साइन है, एक ऐसा चिन्ह है जिसकी अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो होता है सर परसेंटेज का चिन्ह। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/100 होती है। ऐसा मत सोचना कि आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि प्रतिशत का मान कितना होता है। जो प्रतिशत है उस प्रतिशत के चिन्ह की वैल्यू कितनी होती है, तो आप 100 मत कह देना, वहाँ कहना आप 1/100। उसके बाद मैंने कुछ आपको परसेंटेज बताए थे कि जिनकी वैल्यू हमको दोनों तरफ से याद करनी है। मैंने कहा था 20% 1/5 के बराबर होता है, 25% 1/4 के बराबर होता है, 33 सही 1/3% 1/3 के बराबर होता है, और इसका एक भाई होता है इसका जस्ट 2 गुना, तो वो होता है 66 सही 2/3, ये हो जाता है 2/3% भिन्न के बराबर। और 12.5% इसके ये 3 भाई हैं, और एक मैंने बताया था 100%। अगर कोई चीज़ अपने आप में 100%, कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% होती है। अगर मैं मानना चाहता हूँ कि किसी चीज़ को मैं अपनी तरफ से मानना चाहता हूँ, मैं अगर वेरिएबल में मानना चाहूँगा तो एक्स वाई जेड मान लूँगा। अगर माना ये चीज़ एक्स है, लेकिन जैसे मैं मानूंगा कि मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं, तो मैं कहूँगा मेरी पॉकेट में एक्स रुपए हैं, फिर मैं इन एक्स की वैल्यू निकालूंगा। लेकिन यदि आपसे ये कह दिया जाए या मुझसे ये कह दिया जाए कि तुम्हारी पॉकेट में कितने रुपए हैं परसेंटेज में मानो, परसेंटेज में मान कर दिखाओ, तो मैं कहूँगा कि मेरी पॉकेट में 100% पैसे हैं। हमेशा कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो कुल मिलाकर ये 100% की वैल्यू होती है 1/1, ये भिन्न होता है। तो हमें इनको याद करना है। मैंने कहा था कि यही याद करने हैं, बस इतने ही याद करने हैं, और इसके अलावा 3 और हैं, तो वो 3 भी मैं बताऊंगा समय आने पर, वो भी आपको बता दिए जाएंगे। देखो, मैंने जो पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था उस क्लास से संबंधित मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न लिखे, एक ये गया क्वेश्चन, एक ये गया क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 में एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखकर लाऊंगा वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, वही क्वेश्चन होंगे। तो आप अगर पिछली क्लास देख चुके हो तो इन दोनों सवालों का जवाब आप निकाल सकते हो आराम से। लेकिन फिर भी चलो मैं यहाँ बताता हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर पहला देखो, इसने बोला है कि ये 0.002 किसके बराबर है। ये कह रहा है कि ये जो ये है ये इनमें से किसके बराबर है। तो हमें मालूम है सर ये एक नॉर्मल एक दशमलव संख्या है, और दशमलव संख्या के जो ऑप्शन है सर, ऑप्शन हर एक ऑप्शन में परसेंटेज का चिन्ह लगा है। 20%, 2%, 0.0%, सबके पीछे परसेंटेज है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है इसको परसेंटेज में बदल दो। तो हमने मान ली 0.002 है, 0.002 इसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो मैंने नियम बताया था, किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत का मतलब उसके पीछे इसका मतलब है प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। तो प्रतिशत का चिन्ह ऐसे ही नहीं लगता, अपने साथ 100 का गुणा करके आता है। तो कुल मिलाकर पहले इस संख्या में 100 का गुणा करेंगे, 0.002 मल्टीप्लाई बाई 100, और अब लगाएंगे प्रतिशत का चिन्ह। हमने बताया था कि सर 2 जीरो हैं, अगर जीरो वाली संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो ये दशमलव आरएचएस की तरफ भागता है, ये भी हमने बताया था पिछली क्लास में। और एलएचएस की तरफ कब भागता था? जब भाग होता था। तो हम जानते हैं कि सर 2 जीरो हैं, तो ये जो पॉइंट है 2 डिजिट इधर भागेगा, तो एक तो इस जीरो को पार कर लेगा, एक इस जीरो को पार कर लेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 के आगे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.2%। आंसर हो गया इसका। देखो, एसएससी सीपीयू के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो ये नहीं होता है कि हमेशा कठिन सवाल आता है, आसान सवाल भी आता है। ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो मैंने बता दिया है। कहाँ पर है भाई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ये डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर 3:4 को प्रतिशत में बदलो। 3:4 है, परसेंटेज में इसको बदलना है, इसको भी परसेंटेज में बदलना है, इसको भी परसेंटेज में बदलना था।
ये तो हो गया सर, ये आराम से सीपीयू का सवाल था, हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन है, ये एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया है, मतलब हर एक क्वेश्चन जहां मैं लेकर आऊंगा वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया होगा। इसको देखते हैं सर। तुम कहोगे सर ये तो अनुपात है, अनुपात है, 3:3 ये 4 लिखा है। मैंने पिछली जो क्लासेस थी, 2 क्लासेस, वो ब्रह्मास्त्र जो दिव्यास्त्र वाली क्लास थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था। एक बात बताओ, ये जो चीज़ है, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने इसमें ये बताया था, अगर कोई चीज़ A/B की फॉर्म में है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? मैंने बताया था, इसको मैं 3/4 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। पिछली ही क्लास में मैंने बताया था कि इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है, ये दोनों का मतलब सेम है, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो हम जानते हैं कि सर इसके पीछे परसेंटेज का चिन्ह लगाना चाहते हैं। परसेंटेज का चिन्ह अगर तुम लगाना चाहते हो तो ऐसे ही नहीं लगता, गुणा करते हैं पहले 100 का और फिर लगाते हैं चिन्ह, गुणा करते हैं 100 का फिर लगाते हैं चिन्ह। इसको सॉल्व कर दो, 4 से ये कटा 25 बार और 25 दिया 75, तो कितना आया? 75%। ये देखो कितना आसान सवाल था, आसान सवाल था लेकिन एग्जाम में आया था, तो इसका मतलब आसान सवाल भी एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन इसका डी हो गया। तो एक काम करिए, ये 2 सवाल तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिए, 2 सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ। एक सवाल है क्वेश्चन नंबर मान लो 3, इसको मान लो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर 7:8, 7:8 को प्रतिशत में बदलो, इस सवाल को खुद करना है। और एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.00789 को प्रतिशत में बदलो। ये 2 सवाल तुम्हारे लिए बिल्कुल इसी की तर्ज पर, बिल्कुल इसी की तर्ज पर है। देखो ये वाला सवाल है, इसका 87.5% आंसर आएगा। आंसर इसका आएगा, देखो 87% निकालना है तुम्हें, ये इसका आंसर आएगा। और इसका कितना आंसर आएगा, इसका निकाल लेना अब तुम, इसका मुझे मत पूछो, ठीक है भाई। परसेंटेज में इसको बदलो इस हिसाब से, देख लेना भाई, 100 का गुणा करेंगे तो 2 अंक उधर जाएगा, तो ये पॉइंट इधर खिसक के यहाँ आ जाएगा, कुल मिलाकर ही हो जाएगा, परसेंट का चिन्ह लग जाएगा। तो एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट है, का और से का कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन करने का कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल होता है क, उसको कई रूप हैं, का, की, के, ये 3 रूप हैं। इन 3 रूपों में हम क का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें सर, ये लिख रहा है वर्ड क यूज इन स्टडी, हम अपनी पढ़ाई लिखाई में एक वर्ड होता है क। तुम कहोगे सर ये अजीब तरीका का मैथ पढ़ा रहे हो, मैथ में ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा है। देखो ऐसा नहीं देखा है, यही कारण है कि तुम सवालों की लैंग्वेज समझ नहीं पाते हो। मैं यहाँ पर उस कदर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सवाल की लैंग्वेज खुद समझ में आए। होता क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत के क्या है, दिक्कत बस एक है, सवाल भी हम पढ़ते हैं, मतलब अध्यापक अगर कोई पढ़ा रहा है तो सवाल अध्यापक पढ़ रहा है, समझ अध्यापक रहा है, उसमें से डेटा निकाल के अध्यापक दे रहा है और सॉल्व भी अध्यापक कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो, आराम से लेट के, आराम से लेट के मोबाइल चला लिया है, जैसे पिक्चर देखते हैं ना पिक्चर, वैसे करके मोबाइल सामने है, आराम से लेट के मस्त दिख रही है, एकदम पिक्चर की तरह दिख रहे हैं, मतलब है मैथ की क्लास और तुम आराम से लेट के एकदम कंफर्ट जोन में जाकर आराम से लेट कर देख रहे हो पिक्चर की तरह। तो भाई साहब वो पिक्चर की तरह ही रहेगी, बस पिक्चर 1 घंटे की देखोगे और एक बोरियत पिक्चर की तरह रहेगी। ऐसा भी नहीं कि इंटरेस्टिंग पिक्चर होगी, इंटरेस्टिंग पिक्चर होती है तो वो तो हमेशा याद रहती है। वो पिक्चर जो मैथ की तुम पिक्चर देखोगे 1 घंटे के लिए, वो तुम्हारी बहुत बोरिंग पिक्चर होगी। उसको कभी जैसे ही क्लास बंद, जैसे ही पिक्चर खत्म, वैसे ही शटर डाउन, खत्म कहानी, यहाँ से डेटा बिल्कुल खाली। तो भाई साहब गणित ऐसे नहीं होता है, गणित करने के लिए कुछ हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। भर मैं ही सवाल पढ़ रहा हूँ, मैं ही डेटा निकाल रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर तरीका भी मैं बता रहा हूँ और फिर सॉल्व भी मैं ही कर रहा हूँ। तो भाई साहब पावर किसकी बढ़ेगी, मेरी बढ़ेगी। तुम तो आराम से लेट कर देख रहे हो, तो एनर्जी बर्न की नहीं। मैं यहाँ पर 1 मिनट आपकी लेना चाहूंगा। देखो एनर्जी यदि तुम लेना चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जी, तो भाई साहब एनर्जी बर्न करनी पड़ेगी। एक आदमी अगर जिम में जाता है, देखा होगा, जिम में जाकर वर्कआउट करता है तो बार बार डंबल उठाता है, बार बार डंबल उठाता है, बार बार उठाता है, तब यहाँ ताकत आती है, डोले सोले उसके बनते हैं। ताकत कब आई, जब उसने यहाँ पर एनर्जी बर्न की। दूसरी कंडीशन मैं आपको देता हूँ कि मैं आपको बहुत खाने पीने का बहुत बेस्ट खाना दूं, जबरदस्त एकदम सोना चांदी चमनप्राश,
या शिलाजीत और काजू पिस्ता बादाम सब कुछ खिलाऊं, बस मैं आपसे ये कह दूं वर्कआउट नहीं करोगे। अगर तुम जाके जो एनर्जी की डोज में तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन उस एनर्जी को जलाने का मैं कोई जरिया नहीं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई वर्कआउट मत करना, आराम से खा पीते रहो, बैठो आराम से लेटो, तो क्या होगा, वो जो एनर्जी होगी गलत डायरेक्शन में चली जाएगी और तुम्हारे शरीर को एकदम मोटा करके रख देगी। जहां तुम चाहते थे 6 पैक एब्स बन जाए, वहां केवल सिंगल पैक बनकर ही रह जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है, बात ये है कि अगर तुम चाहते हो कि एनर्जी मेरी मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, तो सर अपनी एनर्जी बर्न करनी होगी। एनर्जी बर्न कब होगी, जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ वो भी तुम लिख रहे हो, मैं यहाँ समझा रहा हूँ समझ रहे हो, कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ कर रहे हो। मतलब कॉपी पेन लेकर बैठो गणित की क्लास में। बाकी तुम आराम से लेट कर कंफर्ट जोन में देखते रहो, लेकिन गणित की क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठना अनिवार्य है। अगर तुम नहीं बैठना, अगर तुम नहीं बैठे हो, तो फिर तैयार रहो दोबारा इस क्लास को देखने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए फिर दोबारा तैयार रहो। तो कुल मिलाकर एक बार इसका नोट्स बनाकर साइड में रखो, तो हमारे साथ ही आप समझते रहो और लिखते रहो और अपने हाथ पैर चलाते रहो। एनर्जी बर्न करो, खुद भी तो करो, तब तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। क्योंकि एग्जाम हॉल में खुद तुम्हें ही बैठना है, सवाल भी तुम्हें पढ़ना है, उसका अर्थ भी तुम्हें समझना है, और सर उसका क्या तरीका लगेगा वो भी तुम्हें ही करना, और सॉल्व भी तुम्हें ही करना है। तुमने क्या है, लेट के आराम से टीवी देखी है, पिक्चर की तरह उसको देखा है, तो वहां पर दिमाग एक तो चलेगा नहीं, और दिमाग अगर चलेगा तो ये हाथ रुक जाएगा, हाथ फिर ये कांपेगा तुम्हारा, टाइम ऐसे भागेगा और सवाल तुमसे एक भी नहीं निकलेगा, जोड़ना घटाना गुणा भाग भी भूल जाओगे एग्जाम हॉल में बैठकर। तो कुल मिलाकर ये है, बात ये है कि जो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ इस तरह से, तुम एकदम देख रहे होगे कि सर अजीब तरह से पढ़ा रहे हो, ऐसी चीज तो हमने कभी नहीं पढ़ी है ऐसा। यही तो कारण है कि सवालों की लैंग्वेज नहीं पकड़ में आती है। सवालों की लैंग्वेज पकड़ना है तो कुल मिलाकर जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ो, मैं उसी हिसाब से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्ड क यूज इन स्टडी, स्टडी में पढ़ाई लिखाई में सर हम क का बहुत इस्तेमाल करते हैं। क जो शब्द है इसका इस्तेमाल काकी के, इसके मात्रा लगा देते हैं तो काकी के बनता है। तो एक तो सर इसका यूज होता है संबंध बताने में, संबंध बताते हैं। हम कहते हैं राम का घर, संबंध कैसे बताते हैं, हमने कहा सर राम का घर, मोहन मोहन के पिता, राजू की गाड़ी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर काकी के का जो जो अर्थ है, वो काकी के का अर्थ यहाँ निकलता है सर संबंध से। कुल मिलाकर ये जो शब्द आया है बीच में काकी के आए हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे से संबंध रिलेशन बता रहे हैं। ये तो सर नॉर्मल सी बात है, हिंदी में इस्तेमाल होता है, इसका हमें यहाँ कोई काम नहीं, लेकिन मेरा काम था बताना तो मैंने ये साइड में बता दिया। गणित में इसका कोई इस्तेमाल नहीं, अब होगा गणित में इस्तेमाल। सर गणित में अगर का इस्तेमाल होता है, इस का, तो सर इसके होते हैं दो तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, दो तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक तो इसका अर्थ होता है केवल, मतलब यहाँ लिखते हैं क का केवल, जो क है ना क का केवल अर्थ गुणा होता है। एक तो इसका केवल अर्थ होता है गुणा, इस का इस्तेमाल अगर गणित में कर रहा हूँ, इंग्लिश में इसको ऑफ बोल देते हैं, गणित में कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है सर गुणा, सब जानते हैं। जैसे तुम कहोगे सर कैसे गुणा कैसे होता है, मैंने कहा 20 का 15%, तो इस का मतलब गुणा है भाई साहब। अगर मैंने कहा 500 के 10% का 5% बताओ, तो यहाँ पर ये के और यहाँ पर ये का, इन दोनों का मतलब सर मल्टीप्लाई है, गुणा है। तुम कहोगे अगला देखो, मैंने कहा 1000 का 50%, तो यहाँ का मतलब क्या है सर, गुणा है। तो कुल मिलाकर सर ये एक अर्थ निकलता है, इस का मतलब गुणा निकलता है, और हम उसको उसके स्थान पर गुणा रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो का अर्थ क्या निकलता है, गुणा। हमें यहाँ समझ में आया सर, ये जो का होता है, ये क शब्द है, इसका एक अर्थ है गुणा का ये सिंबल हमें डायरेक्ट याद रखना है। और एक अर्थ क्या निकलता है सर, एक ये जो का है ये तुलना करवाता है, कंपैरिजन करवाता है। का ये जो शब्द है ना क, इस क की सहायता से कंपैरिजन होता है। तुम कहोगे सर तुलना कैसे होती है जरा बताओ, तो हम कहेंगे
क, ये जो है क का केवल केवल अर्थ तुलना करवाना, तुलना करवाना है। यहाँ पर इस वाली कंडीशन क्या है, केवल तुलना करवाना है, तुलना करवाना है, कंपैरिजन करवाता है। तुम कहोगे सर कंपैरिजन कैसे करवाता है, का की सहायता से कैसे कंपैरिजन करोगे? तो देखो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि राजू राजू कॉमा लगा दिया, यहाँ कॉमा लगा दिया, मोहन मोहन का कितना मोहन का कितना भाग कमाता है, कमाता है। मैंने बोला राजू जो है, राजू वो मोहन का कितना भाग कमाता है। देखो इस भाग के जगह पर मैं हिस्सा भी लिख सकता हूँ। ये राजू मोहन का कितना हिस्सा कमाता है, मतलब हम इस राजू की कमाई पूछना चाहते हैं और तुलना कर रहे हैं मोहन से। हम कह रहे भाई मोहन से तुलना करके तुम अपनी आय बताओ, तुम अपनी कमाई बताओ कि तुम मोहन की तुलना में कितना कमाते हो। तो हमने लिखा कि राजू मोहन का कितना भाग कमाता है, कितना हिस्सा कमाता है। तो हम यहाँ इस का मतलब सर ये इस का मतलब है तुलना करना, ये कंपैरिजन कर रहा है। तुम कहोगे सर फिर इसका क्या अर्थ निकलेगा और हम इसका किस तरह से गणित में इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम बताएंगे। पहले तुम इतना समझो कि यहाँ जो का है उसका अर्थ क्या है, तुलना कर रहा है। अगर मैं यहीं पर तुमने देखेंगे, मैं अगर ऐसा तुम्हें लिखा मिलेगा, देखो ए, फिर यहाँ मिलेगा कॉमा, ए बी का कितना कितना प्रतिशत है, ऐसा तो तुमने देखा होगा गणित में लिखा कि ए फिर बीच में कॉमा लगा होगा, ए फिर कॉमा फिर बी का कितना प्रतिशत है। देखा है, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि ए जो है ना, ए वो इस बी का कितना परसेंटेज है। तो कुल मिलाकर बी से तुलना हो रही है ए की, बी से कंपैरिजन किया जा रहा है कि इसका कितना परसेंटेज ए है। कहीं ना कहीं यह तुलना हो रही है, तुलना हो रही है बी से, और तुलना हम कर किसकी रहे हैं, ए की। अब ये हमें ज्ञात करना है कि सर किसकी तुलना हो रही है और किस से तुलना हो रही है। इसको निकालने के लिए भी मैं एक जुगाड़ आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ केवल बता रहा हूँ। का पर ध्यान दो, तुम केवल क पर। जैसे मैंने कहा कि प्रताप प्रताप का कितना प्रतिशत राजू राजू कमाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है, देखो ये ऐसी लाइन है ना, यही लाइन है एज इट इज उठकर तुम्हारे सवालों की भाषा में लिख कर आएंगे। अब इन लाइनों का अर्थ मैं बताऊंगा, यहाँ तो केवल एक बात बता रहा हूँ, तुलना हो रही है। सर तुलना होती है तो इस लाइन को गणित में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा मैं, जब इसको डिटेल में समझाऊंगा। पहले तो मैं इसको बता रहा हूँ कि सर यहाँ पर इस का अर्थ क्या है। प्रताप का कितना प्रतिशत राजू कमाता है, तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रही है दो व्यक्तियों के बीच में, प्रताप और राजू के बीच में हो रही है कंपैरिजन। और सर ये कंपैरिजन किस चीज की हो रही है सर इनकी कमाई की, कितना पैसा ये कमाते हैं। तो अब इसकी अपेक्षा वो कितना कमा रहा है, इसकी अपेक्षा। कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो का है, इसका अर्थ भी सर तुलना हो रही है, इसका अर्थ है तुलना करवा रहा है ये का। तो हम यहाँ पर एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो अधिक भी बोल सकता है, अधिक या कम है, ऐसे भी सवाल पूछता है ना कि बताइए ए बी से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ एक शब्द आ गया सर, यहाँ तो क नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ शब्द आया सी। तो इसका मतलब कंपैरिजन दिखाने के लिए हमारे पास दो शब्द होने चाहिए, या तो क या फिर से। तो हम यहाँ पर दो शब्द हैं, हमारा एक है क, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं का के रूप में, डंडे मतलब यहाँ पर डंडा लगा कर, ये लिखो का, और कॉमा से, ठीक है, से। ये शब्द क्या करते हैं, तुलना कराते हैं, तुलना कराते। समझ में आ गया। ये जो का और से हैं, ये कंपैरिजन करवाते हैं, कहीं ना कहीं दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रही होगी। और ऐसी जो लैंग्वेज है, ये जो मैंने लिखी है अभी सर, एज इट इज यही लैंग्वेज जब सवालों में लिख कर आती है तो समझ नहीं पाते हैं। अभी मैंने अर्थ नहीं बताया कि सर इस लाइन को गणित में तो जरा तब्दील करना, हमें हर एक लाइन को गणित में तब्दील कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें गणित में तब्दील करना नहीं सिखाया अभी।
मैंने सिखाया है केवल सर का पर ध्यान दो, मैंने केवल कहा है का पर ध्यान दो और से पर ध्यान दो। कहीं पर गणित के सवाल में अगर का और से आ जाए और दो व्यक्ति होंगे वहां पर, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रही होगी। ये जो लाइन लिखी है मैंने 1 2 3 4, ये चारों लाइनों को मैं गणित में लिख सकता हूँ, गणित की भाषा में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि इसको मैं गणित में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ सवाल दो तरह के बनाकर रखे हैं। हम टाइप 1 कर चुके हैं। यहाँ के जो सवाल होंगे इनको मैं रखूंगा टाइप 2 में, और ये जो यहाँ के जो सवाल आएंगे और इसको मैं कन्वर्ट करना सिखाऊंगा वो रखूंगा मैं टाइप 3 में। तो कुल मिलाकर ये हुई बात। टाइप 1 हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, टाइप 2 यहाँ से निकल कर आएगा और टाइप 3 यहाँ से निकल कर आएगा। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जब इस टाइप को मैं कराऊंगा अगली क्लास में। आज की क्लास में पूरी तरह से टाइप 2 को मैं खत्म कर दूंगा। तो आज की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सर इन लाइनों को गणित में कैसे तब्दील करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो आज की क्लास में इसको पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो पहला काम है आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं छोटा सा एक सवाल तुमसे पूछता हूँ। यहीं पर ये जगह है ना, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, बताइए भाई। मैंने कहा 500 का 20% बराबर क्वेश्चन मार्क। आराम से इस सवाल का जवाब दे सकते हो तुम, बहुत आसान सवाल है सर। 500 अपनी जगह पर। सर इस का मतलब गुणा है 20। देखो 20% कहीं लिखा है तो 20% का फ्रैक्शन हमने याद किया है ना, 20 का 1/5 होता है। तो कहीं पर अगर परसेंटेज रखा है तो इसको हटाकर, इसको यहाँ से हटाकर इसकी जगह पर इसका फ्रैक्शन लिख सकता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी हो तो लिख देना, अगर नहीं मर्जी है तो तुम नॉर्मल सॉल्व कर दो। परसेंटेज का चिन्ह हटाना तो आता है, वो भी हमने पिछली क्लास में सिखाया था। 20 है ये पर 20, और परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में आ जाता है 100, ये जानते हैं। सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये है 50, ये है 2, तो 50 दूनी 100 आ गया। कुल मिलाकर इसका आंसर है सर 100, ये हो गया। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ छोटा सा ये कि 5000 का 13/15 का 10%, 5000 का 13/15 का 10% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सर यहाँ ये जो का है, का मतलब गुणा है, तो हम लिखेंगे 5000, इस का मतलब गुणा है, इसका मतलब 13/15 एज इट इज लिखा है, ये भिन्न है। इस का मतलब सर गुणा है, ये 10 अपनी जगह रखेंगे, वरना हम 10% को हटाकर इसकी जगह इसका फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं 1/10। लेकिन हमें चलो नॉर्मली ये भी सीखना है, रखो तुम। परसेंटेज हटाया तो बट्टे में 100 आ गया। हम जानते हैं कि सर एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, एक इस वाले जीरो से ये कट गया। अब हम क्या काट सकते हैं सर, क्या 5 से कट सकता है? 5, इसको इसको 12 कर लेते हैं, इसको 12, तो सवाल आसान हो जाएगा, कट जाएगा। 5 से काटा तो ये 3 बार, 5 से काटा तो ये 100 बार, 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो 3 से ही कटेगा 4 बार, 4 का गुणा 100 में करेंगे तो आएगा 400। ये समझ में आ गया? इतना हो गया सवाल। यहाँ हम 12 कर लेते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सर ये जो सवाल है इसमें ये का लगा है, का, इस का अर्थ होता है सर गुणा। कुल मिलाकर हम इतना समझे कि यहाँ पर ये जो का है, इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसी पर आधारित ये टाइप 2 है। कम से कम नहीं तो 18 से 20 क्वेश्चन हैं जो इस टाइप 2 से हैं, और सब के सब एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं जो एग्जाम में नहीं आए, मैंने हर एक क्वेश्चन एग्जाम से उठाकर लिया है। तो मैं यहाँ पर इस टाइप 2 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो पहले आप एक काम करिए, आप इसका पहले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को सब यहाँ पर टाइप 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम कुछ टाइप 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं कि टाइप 2 में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सबसे कम है? वो कह रहा है कि ये 4 हैं, इन 4 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो ये कह रहा है 625 का 12%, 555 का 15%, 720 का 10%, 845 का 9%। इनमें चारों में बताना है सबसे छोटा कौन है। एसएससी सीजीएल 26/7/2023 हाल ही के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो अब हमें ये ढूंढना है। तो हम साधारण तरीके से जानते हैं सर, सॉल्व करेंगे। देखो परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा, ये तो हम जानते हैं। हम एक को लिख लेते हैं, बस एक को। मान लीजिए इसको लिख लेते हैं, हमने लिखा सर 625 का 12%। तो एक बात बताइए, अगर हम परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं, ये परसेंटेज का चिन्ह अगर हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा।
तो बट्टे में 100 का मतलब है कि सर 12 और 625 का मल्टीप्लाई करके जो भी संख्या आएगी उस संख्या में पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। इस परसेंटेज का मतलब ये है। सर इसका मतलब ये है कि परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। उस 100 का जब भाग लगेगा, लास्ट में जब भाग लगेगा तो जो भी संख्या होगी उस संख्या में पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारा काम है सर 12 का गुणा 625 में कर दो और उसके बाद जो भी संख्या आए उस संख्या में पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो करो, देखो चारों को हमें निकालना ही पड़ेगा। निकालते हैं, चलो 12×60 इधर करते हैं। चलो इधर 12×60, 60 की होती है 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 30 की 0 हासिल 3 और 12×60, 12×6 72, 12×6 72, 73, 74, 75, 75 और पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो हम पॉइंट यहाँ लगा देंगे। इसका मतलब इसका आंसर निकला 75, 75 निकला। 555, 555 का ये हम देखो तुम्हें समझा रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं, वरना हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 555 का 15% निकालेंगे तो 15 का गुणा करना है। 15 पन्ना 75, 75 की 5 होती है हासिल 7 होगी। 15 पन्ना 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82 की 2 और हासिल 3, 8 हो गई। फिर 15 पन्ना 75, 75 और 8, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83 हो गया। ये देखो मैं इस तरह से बच्चों की तरह बता रहा हूँ तुम्हें। अभी तुम बच्चों की तरह करो, बाद में जब तुम्हारी स्पीड बन जाएगी तो आराम से फास्ट कर लोगे। पॉइंट यहाँ लगा दो। तो सर ये तो बड़ा हो गया, हमें छोटा निकालना है। देखो ये बहुत निकालना है, ये निकालना की लेकिन निकालने की आवश्यकता नहीं है। 10% का मतलब सर 72 हो जाएगा। बट्टी में 100 आएगा, एक जीरो ये, एक जीरो कट जाएगी, 72 बचेगा। तो सर इसका जवाब तो 72 आएगा। तीसरे वाले का आएगा सर 72, 72.00। इसका निकाल लो, इसका और निकालो। 9 का गुणा करेंगे, 9 पन्ना 45, 45 की 5 हासिल, यहाँ लिख देते हैं 845 गुणा 9 परसेंटेज, इतना ही है। तो 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 40, 40 की 0 हासिल 4 और 9 8 72 और 76। ये देखो ये तो और ही ज़्यादा आ गया, 76 आ गया ये। तो कुल मिलाकर इन चारों में सबसे छोटा कौन है? तो सर सबसे छोटा ये 72 ही नजर आ रहा है। इसका मतलब सर ये वाला है, ये वाला। तो हमारा सी ऑप्शन हो गया। अब तुम कहोगे सर ये सवाल एग्जाम में आ गया, तो सर ये सवाल अगर एग्जाम में आ गया तो कोई ट्रिक है क्या? कोई ट्रिक नहीं है भाई साहब। अगर तुमको गुणा भाग तुमने शुरुआत से नहीं किए हैं तो यहाँ तुम्हारे हाथ कांपेंगे, इस सवाल में तुम्हारे हाथ कांपेंगे अगर गुणा भाग की अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है तो। अगर गुणा भाग की अच्छी प्रैक्टिस है तो हाथ नहीं कांपेगा, आराम से एक ही तरीका सीखा है गुणा का, आराम से गुणा करो और आगे हम बढ़ जाएं। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब हुआ सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं सर 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का मान बताओ। इसका मान बताना है। ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल मेंस 2023, ये मेंस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलो इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। देखो 7200 हम लिखेंगे, 7200 लिखा हमने। ये 33 सही 1/3% का मैंने बताया था, इसको डायरेक्ट रटना 1/3 होता है इसका फ्रैक्शन, 1/3 फ्रैक्शन लिख दिया। इसका कितना होता है 4 तिया 12, 12 और एक 13, 13/4 हो जाएगा। परसेंटेज हटेगा तो 13/400, तो डायरेक्ट रखेंगे 13/400। अब ये जो है 17 दूनी 34 और एक 35, तो 35/200 हो जाएगा क्योंकि ये परसेंटेज हटेगा। तो डायरेक्ट 35/200। बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इस 4 से मैं इसको काट सकता हूँ, 4 से काट दूँ, 4 एकन 4 बचे यहाँ पर 3, 4 अट्ठे 32, मतलब 18 चौक 72 होता हम जानते हैं। अब देखो 3 और नीचे 2 बचा, 3 दूनी 6, तो इस 6 का मतलब देखो ये 2 जीरो होंगी, वो 2 जीरो रहेंगी, लेकिन इस 6 से ये कटेगा, 6 तिया 18 कट गया। अब हमारे पास सब कुछ कट चुका है सर, नीचे खत्म होगा, मात्र नीचे 2 जीरो है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो हम लास्ट में पॉइंट लगा देंगे इसके बदले का, बस मात्र ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर गुणा कर दो, 35 तिया कितना होता है 105, 105 में 13 का गुणा कर देंगे तो 13 पन्ना 65, तो सीधा सीधा 13 एकन 13 ये, और पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2, क्योंकि ये नीचे 2 जीरो बची हैं तो पॉइंट के बाद 2 अंक, इसका मतलब ये हो गया 13.65, तो 13.65 ये होगा। देखो ये मैं साथ का साथ बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, तब मैंने एक लाइन ये लिखी है और एक लाइन में आंसर आ गया है। ये कैलकुलेशन आपको बहुत टाइम नहीं लगाएगी, लेकिन यही कैलकुलेशन पहाड़ कब लगेगी? जब तुमने गुणा भाग की प्रैक्टिस बहुत कम की है या प्रैक्टिस की ही नहीं है।
तो फिर यही चीज बहुत पहाड़ लगेगी, काट पीट कर नहीं पाओगे एग्जाम में। एग्जाम हॉल का प्रेशर बहुत खतरनाक होता है, इस सवाल को सॉल्व नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ हमने बड़ी आसानी से कर लिया। तो सर नॉर्मली 0 से 0 काट दिया, भाग लगा दिया आराम से। सवाल में जब वहाँ एग्जाम में आता है ना, तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं कि ये भी 2 था, कि कुछ ना कुछ यहाँ छुपा रह जाएगा, फिर आंसर निकलेगा नहीं, प्रेशर होता है। इसलिए मैंने हमेशा बोलता हूँ कि गुणा भाग की प्रैक्टिस जबरदस्त करो, जबरदस्त गुणा भाग की प्रैक्टिस करो। तो चलो इस सवाल का भी जवाब होगा। अगला, 4% का आधा दशमलव में ज्ञात करो। 4% का आधा, आधे का मतलब क्या होता है? 1/2। इस का मतलब क्या है? गुणा। तो 4% गुणा 1/2, इसकी वैल्यू निकालो। तो हम कहेंगे सर 4%, 4%। देखो इस सवाल का जवाब ये हो गया था सॉल्यूशन, और इस सवाल का सॉल्यूशन ये हो गया, और हम इस सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं इस वाले का। देखो ये तो मल्टीप्लाई कर दिया, चलो लिखा रहने दो। का मतलब सर गुणा, आधा का मतलब 1/2। देखो परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा। आगे रखते हैं, इस 2 से ये 2 कटेगा 2 बार, और ये जो परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, अगर ये हटेगा बट्टे में 100 आ जाएगा। 100 का भाग अगर इसमें लगाएंगे तो सर पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो हम 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, पॉइंट यहाँ लगा देंगे। इसका मतलब 0.02 हो जाएगा। 2 से ये कटा 2 बार, इस परसेंटेज के मतलब का है बट्टे में 100। 100 का जब इसमें भाग लगेगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो 2 एक ही तो अंक है, एक इसके आगे 0 बढ़ा लो और पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया। आंसर आ गया ये वाला। तो कहाँ पर है? बी ऑप्शन। देखो ये सवाल भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है सर, 1000 के 25% के 1% का 1% ज्ञात करो। तो हम ये भी चलो देखते हैं। 1000 लिखेंगे पहले, सर 1000 लिखा, 1000 लिखा, के का मतलब सर गुणा होता है। इस 25 का देखो, 25% का मैंने कहा था, 25% का डायरेक्ट भिन्न याद रखो, भिन्न डायरेक्ट रखो। 25% का भिन्न होता है 1/4, तो हम रखेंगे 1/4 गुणा, सर 1% है 1%। अब ये तो का मतलब है गुणा, 1% का मतलब 1/100, 1/100 हो गया। फिर आया है का, तो फिर गुणा कर दिया है मैंने, गुणा का चिन्ह लगा दिया। फिर इस वाले 1% का मतलब 1/100, 1/100। बस इसको सॉल्व करना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, 1 जीरो और कट गई। तो हम एक काम करते हैं, क्या करें, अच्छा ये भाग लगा के गिरा है, तो कुल मिलाकर ये है, इस 10 को तुम अभी छोड़ो, केवल 4 का भाग 1 में लगा दो। 4 का भाग 1 में लगाते हो तो कितना आता है? 0.25 आता है, क्योंकि 0.25 लगाओ भाई, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8 और 2 बजा 4 पर नहीं आएगा। बट्टे में ये 10 है, 10 है, तो ये वाला 10 का भाग लग रहा है। तो मैंने बताया था जब 10 का भाग लगता है पॉइंट इधर भागता है, तो जब पॉइंट इधर आ गया, 1 0 है तो 1 अंक इधर खिसकेगा, तो 0.025 इतना आएगा। तो 0.025 ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसके सवाल का जवाब है। ये आया है एसएससी फेज 10 में आया है। तो देखो हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है लगभग। अभी ऐसे ही हम 17 से 18 या 20 क्वेश्चन करेंगे लगातार। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे सवाल देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 12 किलोमीटर का 34% कितना होगा? 12 किलोमीटर का। अब जरा ऑप्शन को देखना। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे कि डायरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और कुछ लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग चला लेंगे। क्या कर लेंगे? ऑप्शन देख लेंगे। देखो ऑप्शन देखो, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, कुल मिलाकर सेंटीमीटर में आंसर आएगा। दूसरा, अगर ध्यान दिया हो तुमने तो देखो 408 408 408 408, इसका मतलब है कि सर 34 और 12 का गुणा करेंगे तो वो तो 408 आएगा, कन्फर्म है। बस मुझे जीरो देखनी है कि कितनी जीरो आएगी, 1 आएगी कि 2 आएगी कि 1 भी नहीं आएगी कि 3 आएगी। तो एक बात बताओ, किलोमीटर है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, सेंटीमीटर में देखना। अगर बात करता हूँ सर, ये है 12 किलोमीटर, तो हमें 12 गुणा 1000 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 100 का गुणा और किया जाएगा, ये बन चुका है सेंटीमीटर। तो कितनी जीरो आ गई हैं? 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ चुकी हैं। हम जानते हैं सर ये 5 जीरो आ गई हैं, लेकिन ये परसेंटेज जो लगा है, ये जो परसेंटेज लगा है, ये बट्टे में 100 कर देगा। जैसे मान लो 12 किलोमीटर है, उसको पहले सेंटीमीटर में हमने बदला। 1 किलोमीटर में 1000 होता है तो 1000 का गुणा कर दिया, तो 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 का गुणा कर दिया। लेकिन ये तो 12 किलोमीटर हो गया, मल्टीप्लाई बाई 34 ये होगा, लेकिन परसेंटेज जो होगा, परसेंटेज के बदले का नीचे 100 आएगा, तो ये कट जाएंगी। तो कुल मिलाकर मेरे पास जीरो कितनी बचेंगी? मात्र बचेंगी 3 जीरो।
और ये तो है, ये 12 गुणा 34 ये 408 होगा, क्योंकि सब में 408 है। तो इसका मतलब 408 पर 3 जीरो आएंगी। कहाँ पर है 408 पर 3 जीरो? 408 पर 3 जीरो ये है, तो यही आंसर इसका बनेगा। अगर आप गुणा करना चाहते हो तो सर 34 का गुणा 12 में करोगे 408 ही निकल कर आएगा। तो बस हमें यहाँ जीरो देख लेनी है, सर जीरो कितनी बनेगी। एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन ये आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2100 के 2/7 भाग के 40% के 25% का मान बताओ। तो हम डायरेक्ट करेंगे इसको। देखो, करना चाहें तो मैं यही काट पीट करके कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें समझाना है इसलिए मैं 2100 लिखूंगा। देखो 2100, इस के का मतलब गुणा 2/7, 2/7 लिखा, भाग के भाग, ये भाग है परसेंटेज नहीं है तो बट्टे में 100 नहीं आएगा, भाग के, इस के का मतलब गुणा 40%, 40% हटाएंगे तो 40/100 हो जाएगा, 40/100। और इस के का मतलब गुणा 25% का मैंने डायरेक्ट तुम्हें बताया है, 25% का 1/4 होता है। जरा इनको सॉल्व करो। देखो इन दो जीरो से मैं ये वाले 2 जीरो काट दे रहा हूँ, इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कटेंगे, और 7 से ये 3 बार कटा, और इस 4 से ये 10 बार कटा, तो कितना आ गया 3 दूनी 6, और 6 का गुणा 10 में करेंगे तो आएगा 60। तो सर हमारा आंसर है 60। ये हो गया। ये जो सवाल होता है ये केवल धैर्य चाहता है, धैर्य से, थोड़ा धैर्य रखो और आराम से कैलकुलेशन करो, हड़बड़ी मत मचाओ। ऐसे सवाल हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस रहते हैं, तो हड़बड़ी नहीं करनी है, माइंड को शांत रखना है और धैर्य से इस सवाल को कर देना है। बड़ी आसानी से विद इन 20 से 25 सेकंड में सवाल हो जाएगा। देखो कोई कोई ये कहता है कि 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में सवाल उड़ा दो, ऐसा संभव नहीं है। एक सवाल को करने के लिए मिनिमम 25 सेकंड होने चाहिए। अगर सवाल पढ़ेंगे भी तो भाई पढ़ेंगे समझेंगे तब उत्तर लगाएंगे, तो मिनिमम 25 सेकंड तो होंगे होंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 सेकंड 2 सेकंड में सवाल हो जाए। तो यहाँ पर धैर्य की बात है, तो ये आंसर आ गया 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये आया एसएससी एमटीएस 15/5/2023, हाल ही का सवाल है, हाल ही के पेपर में पूछा गया सवाल है। अगला देखो सर 8 का 0.008% का 0.08% और इसकी भी पावर है 1/9। देखो घात 1/9 का मतलब क्या होता है, घात 1/2 का मतलब क्या? चलो इस सवाल को समझने से पहले मैं एक थोड़ी बात बताऊं आपको। एक बात बताऊं, अगर मैं बोलता हूं, यहाँ नहीं बताता हूं, किधर, यहाँ दिख जाएगा आपको। अगर मैंने कहा है कि सर घात लगी है 2, तो इसका मतलब होता है सर यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट, जब इधर जाएगी तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि घात 1/2। अगर यहाँ पर घात लगी है सर 4, तो इधर जाएगी तो इधर बनेगा 4th रूट, और यही 4th रूट कहलाता है घात 1/4। तो अगर हम समझ में आया सर घात 1/9 है, तो इसका मतलब 9th रूट है ये जो 9th रूट लगा हुआ है इसके ऊपर, 9th रूट का मतलब समझ में आता है? 9th रूट का मतलब है कि सर अंदर 9 के जोड़े बनेंगे, और 9 का जोड़ा बनेगा और उसमें से एक बाहर निकलेगा, इसका मतलब ये है। तो हम पहले सॉल्व करते हैं। 8 अपनी जगह पर रखा, इस का मतलब गुणा, ये रख दिया हमने 0.008, परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में 100 आ जाएगा, बट्टे में 100 आ गया। इस का मतलब गुणा कर दिया, ये हम 0.08 और बट्टे में ये भी परसेंटेज है तो ये हटाया तो बट्टे में 100 आ गया। ये जो है इसका जो घात है, इसका घात है 1/9। सॉल्व करना है इसको। तो हमें मालूम है सर 9 है, इसका मतलब 9 का जोड़ा बनेगा, उसमें से एक बाहर निकलेगा। तो तुम इधर देखो, इसमें 2 कितने होंगे? 8 के अंदर 2 देखें कितने होते हैं? 3 होते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई 3 बार होता है, हम जानते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो हम ये जानते हैं कि सर 2 इसमें छुपे हुए हैं। पहली बात, चलो इसको पॉइंट को सेट करते हैं, पॉइंट को। ये वाला अगर पॉइंट हम हटाएंगे, ये वाला पॉइंट हम हटाना चाहते हैं, तो इसके बदले के 1 2 3 अंक हैं इसके पीछे, तो 3 जीरो यहाँ बढ़ा देगा, 1 2 3 जीरो ये बढ़ा दें, ये वाले 3 जीरो में इस पॉइंट की बदले के बढ़ा लें। ये हम जानते हैं सर, ये वाला पॉइंट अगर हम हटाना चाहते हैं तो पॉइंट के बाद 2 है, 2 तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगी, 2 जीरो ये बढ़ गए, तो कुल मिलाकर ये हो गया। अब ऊपर जो बचा है, ऊपर 8 गुणा 8 गुणा 8, आगे की जीरो का कोई मतलब नहीं होता सर, 8 8 8 है। और हमने कहा है कि सर जोड़ा बनेगा 9 का, 9 संख्याओं में से 9 का जोड़ा बनेगा और उसमें से एक बाहर निकलेगी। तो हम बात करें सर इसमें कितने 2 हैं,
2 गुणा 2 इसमें कितने हैं? 2 गुणा 2 3 इसमें थे, 3 इस वाले में थे, 3 इस वाले 8 में होंगे। तो 2 गुणा 2 और अपॉन में कितने हैं? तो अपॉन में तुम जीरो देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही जीरो है, मतलब 10 की घात 9 हम डायरेक्ट यहाँ कर देंगे। और ये लग रहा है पावर, पावर है 1/9। इस 9 का मतलब है 1/9 का मतलब है 9th रूट है, इसका मतलब अंदर 9 का जोड़ा बनेगा। तो ये है पूरा एक जोड़ा बनेगा, ये जो पूरा है पूरा एक जोड़ा बनेगा, और इस पूरे एक जोड़े में से बाहर निकलेगा मात्र एक, 2 निकलेगा, केवल 1 2, 2 बाहर निकल आया। 10 की पावर 9 है। देखो कभी भी अगर स्क्वायर रूट है उसके अंदर से पावर बाहर निकलेगी, तो स्क्वायर रूट है तो आधी हो जाती है पावर, तो अगर क्यूब रूट है तो पावर हो जाएंगी तिहाई, 3 का भाग लग जाएगा। चतुर्थ रूट है तो पावर में 4 का भाग, पंच रूट है तो 4 जो पावर में 5 का भाग, तो 9th रूट है तो पावर में 9 का भाग। इसका मतलब ये जो 9 जीरो है, 9 में से एक जीरो बाहर निकलेगी, मात्र 10 निकलेगा, तो बट्टे में आएगा 10, एक निकला आया बस। अब इसको सॉल्व करें तो कितना होगा? 0.2 आंसर आएगा। कहाँ पर है भाई 0.2? ये हो गया। सॉल्व कितनी देर में किया हमने? सॉल्व किया देखो, मान लो एक लाइन, 2 लाइन और ये तीसरी, 3 लाइन में हो गया। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, वरना मैं यहीं से आंसर बता देता। 2 इसके अंदर, 3 2 इसके अंदर होंगे, 3 2 इसके अंदर होंगे, 3 2 इसके अंदर होंगे, 9 होगा, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा और एक जीरो यहाँ से निकलेगी, क्योंकि नीचे हो चुके हैं 9 जीरो। तो 0.2 इसका आंसर आएगा। मैं इसी को सोच कर यहीं से डायरेक्ट बता देता था, और अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस होती तो मैं यहीं से देख लेता। कैसे देख लेता? सर इस 100 के बदले का दो जीरो नीचे, इस 100 के बदले का 2 जीरो नीचे, तो 4 जीरो नीचे हो गई। 4 जब इसको हटाएंगे तो 4 और 3 7 हो गई, जब इसको हटाएंगे तो नीचे 9 हो गई जीरो, और 9 9th रूट है तो इसका मतलब नीचे से 10 आएगा, 10, और ऊपर से इसके अंदर 2 देखें तो 3 बार है, इसके अंदर भी 2 देखें तो 3 बार है, इसके अंदर भी, तो 1 2 बाहर निकलेगा, 2/10 मतलब 0.2। तो ये सवाल देखो एसएससी सीपीओ 9/12/2019 के एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। तो देख अगला सवाल देखते हैं, ये 7वां हो गया। अगला सवाल देखते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन तो ये हो गया, ठीक है भाई। अब जगह हमारी थोड़ी सी, इसका सॉल्यूशन ये हो गया और इसका सॉल्यूशन ये हो गया। अब हम देखते हैं कि सर इसको कहाँ पर सॉल्व किया जाए। इसको हम इधर कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर सकते हैं आराम से। देखो मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था, क्या बताया था? या तो तुम इसको डायरेक्ट कर लो भैया, डायरेक्ट परसेंटेज वगैरह हटाओ और करो। मैंने एक तरीका बताया था, डिजिटल सम, डिजिट सम या 9 की डिविजिबिलिटी। जब मैंने दिव्यास्त्र वाली वीडियो बताई थी, तो दिव्यास्त्र नंबर 2 वाली जो वीडियो थी, उसका जो 10वें नंबर का दिव्यास्त्र था, अगर वो तुमने समझा है तो मैं इस सवाल को डायरेक्ट कर सकता हूँ। देखो पहले मैं सवाल को डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं कि मैं तुम्हें समझाने बैठा हूँ, मैं उस दिव्यास्त्र नंबर 10 की सहायता से इस सवाल को कर रहा हूँ। तो मैंने क्या सिखाया था? हम निकालते हैं सर डिजिट सम, 5 और 4। देखो जिनने सीखा है वो जानते होंगे 5 और 4 कितना होता है? 9। तो 9 का मतलब कितना हो गया? जीरो। 9 का मतलब जीरो होता है, मैं जानता हूँ। एस डी जहाँ 9 आता है उस वहाँ पर शेषफल जीरो होता है, तो जीरो का अगर 60 में गुणा करेंगे तो जीरो, ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सर जीरो, ठीक है। ये 1 और 2 कितना हुआ? 3, तो -3, -3। ये सर क्वेश्चन मार्क है, बराबर में ये क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स मान ले रहा हूँ। ये 140 का डिजिट सम आएगा, 4 और 1 5, प्लस का 5 आएगा। तो अब एक काम करिए, हम काम क्या करेंगे सर, इस वाले को इधर भेज देंगे। तो अगर हम इस वाले को इधर भेजेंगे तो -3 ऑलरेडी था, वो भी आएगा, तो माइनस का 5 और हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो आएगा माइनस का 8 बराबर x। और मैंने ये कहा था जब एस डी माइनस का 8 आए तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, या तुम ऐसा करो, ये -8 है, ये कितना है? ये है सर 0 0। तो जब, या तो एक काम करो, यहाँ से 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब 9 होता है, जानते हो, पढ़ा है ढंग से। तो हम समझते हैं कि सर 0 का मतलब 9 होता है, कहीं अगर 0 है तो वहाँ हम 9 मान लेंगे। तो कुल मिलाकर वैसे इसका एस डी आया था 8, माइनस का 8, लेकिन ये 0 माइनस हो रहा है। अगर कभी माइनस में आ भी जाए तो 9 में से घटा लो, प्लस कर लो उसको, मतलब इसमें प्लस का 9 जोड़ दो, तो अपने आप हो जाएगा। तो 9 अगर इसको मानोगे तो मैं इसको 9 मान लोगे, इसको अगर 9 मान लूंगा तो कितना आएगा? 1, 1 बराबर x। इसका मतलब x का अगर तुम जवाब पूछना चाहते हो तो इन 4 ऑप्शन में जिस ऑप्शन का एस डी, जिसका डिजिटल सम 1 आएगा, वही मेरा उत्तर है। सर यहाँ आ रहा है 9, ये उत्तर बन नहीं सकता। यहाँ आ रहा है 2,
क्योंकि 0 + 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ आ रहा है 5 और 1 6, 6 इसका आंसर। देखो ये आ रहा है 10 और ये आ रहा है 7, तो हमारा सवाल का जवाब हुआ 10। ये सवाल कितनी जल्दी किया, मात्र मुझे ये लिखना पड़ा और ये लिखना पड़ा और आंसर आ गया। तुम कहोगे सर ये सॉल्व करने के दौरान अगर सर ऐसा हुआ कि सर कहीं 0 आ गया, ये माइनस का आ रहा है, मान लो माइनस का आ गया, तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें 9 जोड़ देते हैं। जब तुम इस -8 में 9 जोड़ोगे तो सर प्लस का 1 बचेगा, इसका मतलब SD आ गया 1। अब हमारे 4 ऑप्शन में जिसका SD 1 आएगा वही मेरा उत्तर बनेगा। इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में दिव्यास नंबर 10, जो दूसरी नंबर की क्लास की दिव्यास 2, उसमें मैंने 10वें नंबर का जो दिव्यास था वो पढ़ाया था और कुछ क्वेश्चंस भी मैं कराए थे। अगर आपको डिटेल में समझना है तो वीडियो जाकर देख सकते हो। अब हम समझते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला देखते हैं। तो देखो 450 और का 20, तो हम यही करते हैं सर यहाँ पर 450 इस का मतलब गुणा 20% का हमने याद करवाया है, 20 का डायरेक्ट भिन्न 1/5। और एक बात बताओ, ये है क्यूब रूट 216, तो 216 कितने का होता है, तुम जानते हो 36, 36 गुणा 6, 6 36, 36 की 6 और हासिल 3, 3 36 18 19 20 21। ये मैंने क्या कहा था तुमसे, मैंने कहा था शुरुआत में जब मैंने दिव्यास नंबर 1 वाली क्लास बताई थी, तो मैंने कहा था कि तुम्हें 1 से लेकर 15 तक क्यूब याद कर लेने, रट लेने इसको। अगर तुम्हें तो रैंक चाहिए तो फिर 20 तक याद करना। तो ये कितने का होता है, 6 का ही तो होता है। तो सर 6 हम डायरेक्ट रख लेंगे, इसकी जगह रख देंगे प्लस का, ये 6 हो गया और ये माइनस है, माइनस 8 का स्क्वायर करके 64 डायरेक्ट रखेंगे। सॉल्व कर दो बस, 5 का अगर इधर भाग लगेंगे तो 9 पन्ना 45, 90 आ गया। सर 90 और 6 96 हो गया, 96 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा और 9 में से 6 गया तो 3 बचा, तो हमारे पास आंसर आ गया 32। बताओ इस सवाल का जवाब हुआ ये भी क्वेश्चन IBPS क्लर्क 2022 ने पूछा है। और देखो ये जो क्वेश्चन था वो IBPS क्लर्क 2023 में। तुम कहोगे सर क्लर्क में इतना आसान सवाल, इतना सरल सवाल पूछता है क्या? क्लर्क के पेपर में 20 मिनट में 35 क्वेश्चन गणित के करने होते हैं, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन, तो कठिन नहीं देता ये, मैंने फिर भी कठिन निकाल के रखा है। उनमें जो भी सवाल है तो उनमें सबसे कठिन मुझे ये लगा था, तो मैंने यहाँ रख दिया। और इसको हमें कैसे करना है सर, ऐसे ही एक लाइन ये और दूसरी लाइन में तो उत्तर आ जाए। SD अगर नहीं आता है तो समझो, जाके वीडियो जाकर देखो, वहाँ समझो ढंग से, क्योंकि आगे जो आएंगे अभी सवाल में उन पर सब पर यही लागू करूंगा नियम, और इसी नियम की सहायता से उत्तर निकालूंगा। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 30% का 20% का 296 बराबर 40% का 50% का 5% का 1480, इसकी वैल्यू बतानी है। मतलब ये पूरा लिखा है इस एक इक्वेशन, तो इसमें b का मान बताना है। देखो कितना लंबा लिखा है, ये SSC MTS 6/7/2022 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखो जब भी कोई कठिन सवाल मतलब देता है वो, या फिर कोई कठिन सवाल का प्रयोग करता है, तो SSC MTS के पेपर में किया जाता है। क्यों? क्योंकि सर MTS का पेपर जो होता है वह सबसे ज़्यादा कंपटीशन वहीं होता है, तो वहीं पर कठिन से कठिन सवाल रखा जाता है। तो देखो ये हैवी सवाल है। अब तुम इस सवाल में अगर SD वाला मेथड लगाना चाहोगे दिव्यास नंबर 10, तो नहीं लगेगा, पता है क्या? दिव्यास नंबर 10 वहाँ नहीं लगता है जहाँ अपॉन में 3 आता है। तो देखो आंसर में सबके 3 आ रहा है, तो सर यहाँ पर SD वाला नहीं लगेगा, नॉर्मल हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, साधारण तरीके से कैलकुलेशन इसकी करेंगे। तो सर इस 30% को हटाएंगे, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 30% का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट हम इसका फ्रैक्शन रखें 3/10, तो 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10 का मतलब होता है गुणा b, फिर ये का आ गया 296 बराबर, बराबर का मतलब 40%। देखो 40% का हम भिन्न डायरेक्ट रख सकते हैं, 40% मतलब होता है 40/100, 4/10, फिर 2 बार और कट जाएगा तो 2/5, तो 40% का जो फ्रैक्शन होता है 2/5 होता है, तो हम डायरेक्ट रखेंगे 2/5। फिर ये जो का है ये वाला, इसका गुणा ये आ गया है। 50% का मतलब 50% का मतलब होता है 1/2, क्योंकि 50/100 हो जाएगा, फिर 50 दूनी 100, 1/2 होता है, तो उसका मतलब होगा 1/2। फिर गुणा का साइन है, गुणा का साइन, फिर 5%, 5% का मतलब होता है 5/100, तो हम लिख दो भाई 5/100।
अगर तुम काटना चाहते थे तो 1/20 भी लिख सकते थे। खैर लिखा रहने दो, गुणा 1480। बस इस चीज़ को सॉल्व करना है। अगर देखो सॉल्व करने में हमको धैर्य नहीं है तो भाई साहब यहाँ अगर जिस व्यक्ति ने धैर्य खोया सवाल के उत्तर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत होता है, धैर्य लोग बहुत खोते हैं, धैर्य नहीं होता है, वरना इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसका सवाल का जवाब निकालना बहुत आसान है। फिर सवाल होता क्यों नहीं एग्जाम में? यही सवाल हमें पहाड़ लगेगा एग्जाम में, बहुत बड़ा पहाड़, यही पता नहीं कितना बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि सर वहाँ प्रेशर बहुत होता है, और उस प्रेशर के दौरान जिसने धैर्य रख लिया वो आराम से सॉल्व कर जाएगा। मन में विश्वास रखो कि ये सवाल मैं आराम से निकाल लूंगा। दूसरा, आराम से जो अपने गुणा भाग जोड़ना घटाने की जो तुम्हारे मेथड हैं उन पर भरोसा रखो, तो सवाल सही निकलेगा। देखो सॉल्व करते हैं भाई। देखो 5 से ये काट देंगे 20 बार, इस जीरो से ये जीरो कटा। अब हम बात करते हैं सर इस वाले 2 से ये 2 कट गया, नीचे बचा ये वाला 2 और ये 5, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो देखो ये सब गुणा में है, इधर इधर भी सब गुणा में है, और नीचे 5 दूनी 10 है और इधर भी 10 है। तो सर इसको डायरेक्ट काटते हैं, क्योंकि ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये वाला 10 भाग वाला इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तब कटेगा, तब कटेगा, तो अभी काट दो। 5 दूनी 10 होता है तो इससे ये कट गया, खत्म कहानी। अब हम बात करते हैं सर ये बी 3 इधर भगाना है, इस बात की गारंटी है कि इस 3 से ये वाली संख्या कटेगी जरूर। काट के देखो, 3 से डायरेक्ट इसको काटो, 3 चौक 12 होता है, और नहीं कट नहीं रही भाई साहब, कट नहीं रही है, 3 से नहीं कटेगी, तभी बट्टे में 3 आ रहा है, 3 से नहीं कटेगी। 3, ये बी की वैल्यू निकालनी है तो बी बराबर, यहाँ सब कुछ कट चुका है, सब कुछ कट चुका है, मात्र ये बचा है 1480 था, उसमें से जीरो तो कट ही गया था, 148, 148 बचा है, 148 और कुछ नहीं बचा है, केवल इधर बट्टे में आ गया 296 और ये 3 और आ गया। अब हम बस इसको सॉल्व करना है। इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। नीचे 3 बचा है, कुछ गड़बड़ी की है भाई हमने, कुछ छोड़ा है क्या? 30% का B%, अरे भाई ये गड़बड़ कर दिया, B% है। देखो 30% का भिन्न तो हमने 3/10 रख लिया था, लेकिन यहाँ B% है, परसेंट है तो B के नीचे 100 आएगा भाई साहब, ये हम भूल गए, ये 100 आएगा, ये 100 आ जाएगा। तो जब ये वाला 100 आएगा तो ये 100 जाएगा ऊपर, इसके साथ गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे 100। अब हम देखते हैं सर इस 148 से ये 2 बार कटता है पूरा पूरा, और 2 से ये 50 बार कटता है, 50 बार, तो कुल मिलाकर हमारा आंसर आया सर 50/3। देख लो, इतना देखने के बावजूद भी मुझसे ये परसेंटेज छूट गया, इतना देखने के बावजूद, इतना ध्यान से इसको लिखने के बावजूद भी मैंने ये परसेंटेज का चिन्ह छोड़ ही दिया, और इसके बदले का मैंने 100 नहीं लिखा था। और यही गलती मुझे अगर मुझसे एग्जाम में हो जाती तो बस यहीं पर मैं होपलेस हो जाता। मैं नहीं, सब कुछ होपलेस हो गया, सब लोग होपलेस हो जाते हैं। उस प्रेशर को अगर डील करना है, ढंग से सही से करना है, तो कुल मिलाकर सर एक ही ऑप्शन है हमारे पास, अच्छी खासी प्रैक्टिस और अपने मन पर कंट्रोल। मन विचलित नहीं होना चाहिए, ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए, सवाल का जवाब आराम से आ जाएगा। देखो निकल आया, ये गलती मैंने कर दी थी तो सुधार की बट्टी में 100 है, ऊपर पहुंचेगा, ये आ गया, कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हो। इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। एसएससी एमटीएस 6/7/2022 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब हम चलो इसको देखते हैं। ये देखो ये सवाल है, अगर तुम कहोगे सर डीएस वाला मेथड इसमें तो लगा नहीं था, डीएस वाला जो दिव्यास नंबर 10 था वो इसमें नहीं लगा था, क्यों? क्योंकि बट्टे में आ गया 3। तुम सर इसमें दिव्यास लगा सकते हो, वो जो 10 दिव्यास नंबर 10 था डीएस वाला, क्या इसमें लगा सकते हो? तो एक डीएस लगाने से पहले एक निगाह ऑप्शन पर डाल लेना, क्या होता है उसमें, ऑप्शन को चेक कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है 2 ऑप्शन का डीएस सेम हो जाए। जैसे मानो इसका डीएस 4 और 3 7 1 8, इसका 8 आ रहा है, 5 6 7 8 9, इसका 9 आ रहा है, ठीक है, 5 6 7 8 9, इसका 9 आ रहा है, इसका भी 9, इसका भी 9 हो गया, दो ऑप्शन का डीएस 9 हो गया। तो इस बात की गारंटी सर इसमें डीएस नहीं लगा सकते। अगर डीएस से निकल भी आएगा तो सर 2 ऑप्शन फंस जाएंगे। तो हम कुल मिलाकर इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मली तरीके से। तो डीएस लगाने से पहले हमें थोड़ी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। क्या बट्टे में 3 तो नहीं बच रहा? अगर 3 बचा है तो पहले उसको काट लेना, तब डीएस लगाना। इस वाले सवाल में मैंने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सर ऑप्शन में हर एक के नीचे 3 आ रहा था, इसलिए डीएस मैंने इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? डीएस की पहली कंडीशन यही थी कि बट्टे में 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि सर ऑप्शन 2 मैच कर गए, 2 ऑप्शन का डीएस समान आ गया, तब भी डीएस नहीं लगाएंगे, नॉर्मल तरीके। तो यही मैंने कहा था, अपना जो मूलभूत साधारण जो अपनी गणना है उस पर भरोसा रखो। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। 260 हम लिखते हैं सर 260, इस का मतलब होता है गुणा,
45/100, 45/100 हो गया, ये प्लस कर दिया, प्लस 180, 180 गुणा, ये हो गया गुणा का चिन्ह, और 130, 130/100। अगर हम देखेंगे तो सर देखो ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, सब प्लस हो रहा है, आंसर निकालो इसका। तो जरा चेक करो, 2 जीरो से 1 जीरो ये कटी, 1 जीरो ये कटी, काट ली। अच्छा 1 जीरो ये भी कट रही है, बस। अब नीचे बचा है 10। अब 10 किसी से कट नहीं जाए तो 5 से काट सकते हैं, 5 से देखो, 5 से ये 9 बार कटा, 5 से ये 2 बार कटा, 2 से ये 9 बार कटा। तो देखो नीचे सब कुछ खत्म हो चुका है, ऊपर बचा है एक 26, एक 9, एक 9 और ये 13। तो हम जानते हैं सर, तो 81 हो गया। तो इसका मतलब 26 गुणा 81 गुणा 13 बचा है, 26 गुणा 9 में 81, 13 ये बचा है। अब हम देखते हैं, तो सर इकाई का अंक सबका एक 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 है, तो नहीं कर सकते, गुणा ही करना पड़ेगा। तो कर लो गुणा भाई साहब, 13 एकन 13। चलो तुम्हारा एक काम है, मुझसे गुणा क्या करवाओगे, तुम यहाँ से गुणा कर लेना, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, और इन 4 में से जो भी ऑप्शन आएगा वही तुम्हारा आंसर बनेगा, ठीक है। अंदाजा लगा लोगे, अंदाज कुछ मत लगा, डायरेक्ट उत्तर, मैंने कहा गुणा कर लो, सीधा गुणा कर लेना, ठीक है भाई। तो इस सवाल का जवाब तुम्हें ढूंढना है, बस इन संख्याओं का गुणा करना है, जो भी आएगा वही मेरा उत्तर बनेगा, यही है। और कुछ बचा तो नहीं था, देख लें एक बार। 260, 260, 45, 45 बट्टे में 100 प्लस, अरे गड़बड़ कर दिया भाई साहब, गड़बड़ कर दिया, ऐसे कैसे, मतलब इधर से थोड़ी कटेगा कुछ, ये प्लस लगा है, प्लस, गलती कर दी भाई साहब, देख लो गलती हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसी ही गलती एग्जाम में होती है, मुझसे भी हो रही है भाई साहब। जब मैं इतना प्रैक्टिस करने के बाद मैं गलती कर रहा हूँ, देखो प्लस वाले को मैंने गुणा समझ लिया, ऐसा ही होता है। देखो 260 यहाँ गुणा 45/100, अब ये प्लस का साइन है भाई साहब, इसको मैं गुणा समझ गया अभी, 180, 180 और गुणा 130, 130/100, कुल मिलाकर ये आ चुका है। बस इसको सॉल्व करो, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, यहाँ पर सर 1 जीरो कटी है, तो 5 से ये 9 बार कटा, 5 से ये 2 बार कटा, 2 से ये 13 बार कटा, तो 13 नम्मा 117 होता है प्लस। अब इसको काट दो, 18 ना 18, 18 छत्तीस, 18 थी 54, 54 की होती है 4 हासिल 5, 18, 18 ना 18, 18 19 20 21 22 23, ये हो गया। इनको जोड़ दो, 7 और 4 11, 11 इधर लिखते हैं, 7 और 4 11, 11 की एक हासिल एक, तो 3 1 4 1 5, 51 आएगा लास्ट में, 51 इसके 11 है, तो यही आंसर होगा, 2 1 3, 351। तो ये हमारे सवाल का जवाब हो गया, IBPS क्लर्क 2021। अब देखो ये तुम्हारे सामने, मैंने एक पहली बार में तो मैंने भी सर इसको गुणा समझ लिया, यही गलतियां होती हैं एग्जाम में, जैसे मुझसे हो गई अभी, मैंने काट पीट कर दी। अगर ये गलती मुझसे, अभी मैंने काट दिया था इस तरह से, इसको मैंने गुणा समझ लिया था, अगर ये गलती मुझसे एग्जाम में हो जाती तो पता क्या होता, तो मैं यहीं पर हड़बड़ा जाता, मैं नहीं, हर एक छात्र हड़बड़ा जाता है, वो कहता भाई मेरा टाइम निकला जा रहा है। IBPS क्लर्क का पेपर 20 मिनट 35 क्वेश्चन, 20 मिनट और 35 क्वेश्चन, और इसके दौरान अगर ऐसी गलती हो जाती है तो सर हर एक व्यक्ति अंदर से मतलब हड़बड़ा जाता है, क्या क्या करूं भाई, गलत हो गया, टाइम निकल रहा है, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए अपनी अपनी जो कैलकुलेशन है उस पर विश्वास रखो, और अपने जोड़ने घटाने के जो साधारण नियम है उन पर अपना भरोसा रखो, और वैसे ही करो। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। तुम सोचो कि मैं यहाँ पर करके कर रहा हूँ, तुम आराम से लेट के देख रहे हो वीडियो, कुछ काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी भाई साहब यहाँ सवाल लिखा है, तुम्हें भी इस सवाल का जवाब मेरे साथ ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक है भाई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कर रहे हो तो अच्छी बात, नहीं कर रहे तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो ये वाला, इसको देखते हैं सर, इसमें हम अगर चाहेंगे तो DS लगा सकते हैं, DS लगाने से पहले भिन्न वाली चीज़ें खत्म कर लेते हैं। तो भिन्न वाली चीज़ ये है, अगर तुम चाहते हो तो खत्म करना, तो यहाँ से खत्म कर सकते हैं, 7 7 और 49 ये 70 है, और या हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या DS लगाने की आवश्यकता क्या है, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ये सवाल था, ये देखो इस वाले का जवाब तो ये हो गया, और इस वाले सवाल का जवाब हम यहाँ देंगे आपको, ठीक है भाई। इस वाले में, इस वाले बॉक्स में आपको इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। 280 का 50%, देखो 50% का मतलब आधा होता है, तो 280 का आधा कितना होता है, 140। डायरेक्ट हम इस बात को समझ जाएंगे, सर 280 का 50%, 50% का मतलब आधा, तो 280 का आधा 140, तो डायरेक्ट हम 140 लिखेंगे सर, 140। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, 70 का गुणा इसमें करेंगे तो 140, ये हो गया 140, बात खत्म, ये तो जीरो हो गया भाई साहब। और बराबर में ये 30 माइनस ये क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह मैं एक्स मान ले रहा हूँ, ये खत्म, ये माइनस का एक्स है, इधर आ जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। तो सर सवाल बड़ा आसान था,
IBPS क्लर्क में आया है। तुम कहोगे सर इतना आसान क्यों रखा है? अरे भैया सवाल भी तो 20 मिनट में 35 करने होते हैं, तो आसान नहीं रखेगा तो क्या करेगा, ये सवाल है। अगला सवाल देखते हैं सर, ये वाला। इस वाले को हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं, डीएस हम निकाल सकते हैं, इससे डीएस से हम कर सकते हैं इसको। कैसे? सर ये 3 है, 3 का भाग लग रहा है और ये भी गुणा ये भी गुणा, तो 3 का भाग सर डायरेक्ट इसमें किसी भी नंबर में एक में लगा लो। लगा लें भाई, बताओ किस में लगाएं? 3 का भाग अगर मैं इसमें लगा देता हूँ तो 30 या 90 हो जाएगा। अब मैं इनका ये सब कुछ खत्म हो गया है, बचा है मेरे पास। देखो इस सवाल का जवाब मैं इस वाले बॉक्स में दूंगा। बॉक्स छोटा होता जा रहा है, देखो ये 30 मल्टीप्लाई बाई 105 मल्टीप्लाई बाई 20 और परसेंटेज हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा 100। बस इसको सॉल्व करना है। तुम सॉल्व करना चाहते हो तो एक जीरो से एक जीरो कटे, एक जीरो से एक जीरो कटे, कुछ डीएस वगैरह कुछ मत लगाओ। डीएस लगाना भी चाहते हो तो देखो 3 हो गया, 6 हो गया और 2 है, तो 6 दूनी 12 मतलब 3, 3 का 9, 9 किसका आ रहा है? डीएस 9, 6 और 3 9, यही 9 आ रहा है। 9 और किसी का आ रहा है, यही होगा फिर आंसर भाई साहब। तुम कहोगे सर डीएस कैसे लगा दिया तुमने? इसके अंकों का योग 2, इसके अंकों का योग 6, इसके 6 और इसका 2, गुणा बीच में है, गुणा बीच में है 3। तो हम अगर गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3, 3 का 9, 9 आ रहा है, तो किसका 9 आएगा देख लो। और अगर वो नहीं करना चाहते तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है कि सर मल्टीप्लाई होगा नहीं। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 लिखेंगे और 3 2 एकम 2, 230। क्या करा? गलत गलत कर दिया भाई। 6 का गुणा करना है, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 6 एकम 6, 630। तो ये आंसर हो गया। ये भी देखो IBPS क्लर्क 2021। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। इसको डीएस से कर दें, डीएस की सहायता से। अभी ये हमको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो हम डीएस की सहायता से कर देंगे। देखो एक बार ऑप्शन चेक कर लो, 2 ऑप्शन का डीएस तो नहीं चाहिए हमारा। 8 और 3 कितना होता है? 8 9 10 11, 11 का मतलब होगा सर 2, इसका डीएस आएगा 2, इसका आएगा सर 8, इसका 3 है, इसका 4 है, सबका अलग अलग है, इसका मतलब डीएस से ये सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। करें? देखो 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया डीएस, इसका 1 हो गया, 1 का गुणा एक्स में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज का कोई असर नहीं पड़ता है, तो केवल इधर एक्स बचा, केवल इधर एक्स बचा, एक्स एक्स बराबर, ये खत्म हो चुका है, डीएस हम निकाल रहे हैं। 4 और 2 6, 6 का मतलब गुणा और ये भी 6 है, 5 1 6, तो 6 6 36 होता है, 36 का डीएस मतलब 9 हो गया, इसका डीएस कितना आएगा? 9, 9 का मतलब वैसे शून्य होता है, मैं अभी रख लूंगा, इसका 9 हो गया, प्लस 3 और 1 4, इधर 4 है और 4 दूनी 8 है, इधर हो गया सर 8 और बीच में प्लस का साइन है, प्लस 8 हो गया, ये प्लस 8 हो गया, ठीक है भाई 8 होगा। 9 का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था जब भी डीएस 9 आ जाए तो उसको शून्य मान लेना, तो इसको अगर खत्म कर देंगे तो उसके बचा क्या? 8। इसका मतलब सर ऑप्शन में जिसका भी डीएस 8 होगा वही मेरा उत्तर बनेगा, तो 8 आ रहा है केवल इसका, तो यही मेरा आंसर है। देखो इतना बड़ा सवाल था, ये इतना बड़ा सवाल दिख रहा था, दिखने में हमें बड़ा खतरनाक लग रहा था, डीएस की सहायता से हमने बहुत आसानी से कर लिया। देखो एक बार और मैं दिखा रहा हूँ डीएस क्या होता है, ये दिव्यास्त्र नंबर 10 है, इससे हमने सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखो 8 और 2 कितना होता है? 10, 10 के अंकों को फिर से जोड़ोगे तो 1, तो 1 का गुणा एक्स में करोगे तो कोई प्रभाव नहीं, परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि परसेंटेज 1/100 होता है, तो 100 का भी डीएस 1, ऊपर 1 का भी 1 1 1 होगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इस पूरे का यहाँ पर इसका डीएस 1 था तो मात्र एक्स बचा, एक्स। अगला देखेंगे सर 4 और 2 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, तो इसका 6 ये गुणा है, इसका भी 6, 6 6 36, 36 का मतलब होगा 9, तो हम इसका लिखेंगे 9, तो वो हमने 9 रखा है, कहाँ गया? ये गया 9। इस सवाल का जवाब हमने इस बॉक्स में किया है, तो हमने इसका रख दिया सर 9 आ गया, प्लस किया 3 और 1 4, 4 डीएस है, इसका 2 है, 4 दूनी 8, क्योंकि बीच में गुणा है, 4 दूनी 8, तो इसका आ गया 8 8। 9 को हम 0 मान लेते हैं, हमने बताया था क्यों मान लेते हैं, इसका जवाब तुम्हें मालूम है, केवल 8, इसका मतलब जिस ऑप्शन में डीएस 8 आएगा वही मेरा उत्तर बनेगा, तो इसका आ रहा था, समझ में आ गया? तो ये कर लो। अगला है हमारा सवाल ये वाला 15 में क्वेश्चन है कि 4800 के 25% के 15% का अच्छा ये है डायरेक्ट। चलो एक बार बताओ, परसेंटेज का डीएस की सहायता से कर दे, इसको डीएस की सहायता से करेंगे। देखो परसेंटेज से डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डायरेक्ट हमें डीएस निकालो। देखो 8 और 4 12, 12 का मतलब 3 हो गया, तुम कहोगे 12 का मतलब 3, 12 जब लिखोगे तो फिर इसके अंकों को जोड़ोगे तो फिर 3 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको करते हैं। सर इसका 3 गुणा है, इसका 7 ये बीच में गुणा है, इसका 6 बीच में गुणा है, इसका 1 हो गया, तो सर के सबका गुणा ही करना है। तो एक बार करो 7 तिया 21, जब 21 लिखेंगे तो फिर इसका 3 हो गया, 3 तो
21 लिखेंगे तो इसका 3 हो गया, यहाँ से 3 निकला 3, तो 3 का गुणा ये 6 में करोगे तो 6 18 बनेगा, 18 का हो जाएगा 9, 9 का गुणा 1 में करोगे तो 9 आएगा। डीएस जिसका 9 आएगा वही मेरा उत्तर बनेगा। तो डीएस जिसका 9 आएगा, डीएस 9 आ रहा है इसका, यही मेरा आंसर बन गया। डीएस जिसका 9 आएगा वही मेरा उत्तर बनेगा। देखो 9 आ गया, 9 आ गया तो हमारा आंसर भी बन गया। तो अगर तुम वैसे ही करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, ये है। तो चलिए हम टाइप नंबर 2 में 15 ही क्वेश्चन रखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम भाई कितने भी क्वेश्चन करा दें, हर एक टाइप में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कराएंगे। हमारे पास टाइप अगर मान लो 25 हुई तो 25 गुणा 10, अगर 10 भी क्वेश्चन मैंने एक टाइप में कराए तो 250 क्वेश्चन हो जाते हैं, समझ में आ गया। और अगर मैंने 15 क्वेश्चन कराए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। और देखो मैंने पहली टाइप में 15 क्वेश्चन कराए, और भी हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन अगर कराएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो टाइप 2 मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दी है, आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है भाई। इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा एग्जाम में प्रेशर को हैंडल कर ले जाओगे। तो कुल मिलाकर अगर प्रेशर हैंडल करना है तो प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी है भाई साहब। कॉपी पेन उठाकर बैठो, आराम से इन सवालों को मैंने करा दिया, अब तुम करो खुद, समझ में आ गया। और पिछली वाली जो क्लासें हैं, दिव्यास नंबर 1 दिव्यास नंबर 2, दोनों क्लासेस को देखना है, क्योंकि वही क्लासेस थी जिनमें मैंने कुछ नियम बताए थे जो पूरी गणित में लागू होने वाले हैं। तो मैंने वो जो डीएस का रूल था, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 वाला, तो वो भी तो मैंने वहीं बताया था, उसी का मैं इस्तेमाल करके इस सवाल का भी जवाब बता दिया, इसका भी बता दिया, और इन दोनों का जवाब उसी से बता दिया। तो कुल मिलाकर हम इन सवालों को कर सकते हैं। हर एक सवाल देखो एग्जाम में आया हुआ है, इसी प्रकार से हम हर एक टाइप को निपटाएंगे, हर एक टाइप को इसी तरह से हम खत्म करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मुझे दीजिए इजाजत, में मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।